के मशहूर खिलाड़ी और पद्मश्री मोहम्मद शाहिद के पैतृक आवास को लेकर विवाद गहरा गया है। बीते रविवार को पक्की बाजार स्थित मोहम्मद शाहिद के इस आवास पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी और इसे लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं यूपी की योगी सरकार पर। लेकिन इन सब के बीच में जो मोहम्मद शाहिद की जो पत्नी हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो उनकी सहमति से हुई है, यानी बुलडोजर की कार्रवाई के पहले बाकायदे सरकार की ओर से, पीडब्ल्यूडी की ओर से उन्हें मुआवजा दिया गया था, आपसी सहमति बनी और उसी के बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। देखिए, इस मकान के एक हिस्से को बुलडोज कर दिया गया है, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, लेकिन अभी भी जो दो हिस्सा है वो बचा हुआ है। और उसके पीछे की जो वजह बताई ये जा रही है कि चूंकि जो मोहम्मद शाहिद थे वो 9 भाई बहन थे, लिहाजा उनमें से 6 लोगों ने मुआवजा ले चुके हैं और 3 जो लोग हैं वो अभी मुआवजा नहीं लिए हैं, लिहाजा उनका जो हिस्सा है अभी भी जस का तस है, यानी वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई है। और इन सब के बीच में जब मोहम्मद शाहिद की पत्नी आज इस मकान में पहुंचती हैं तो जो उनके परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो उनके साथ मारपीट करते हैं। आरोप ये है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई। चूंकि उनका कुछ सामान इस मकान में था, लिहाजा वो उसे निकालना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद शाहिद की पत्नी ने सरकार का साथ दिया है उसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। पद्मश्री और हॉकी के मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद के पैतृक आवास पर बुलडोजर चलने को लेकर अब विवाद गहरा गया है। इस मामले को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस समेत जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार विरोध कर रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही परिवार के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने सरकार की सहमति के बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसके लिए एक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी थी और कहा था कि अगर जरूरी है तो मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनके जो परिवार के ही कुछ लोग हैं वो अब लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद शाहिद की जो पत्नी है वो खुद इस वक्त मौजूद हैं और इनका ये आरोप है कि जब वो अपने पैतृक आवास पर जाती है तब इनके परिवार के जो कुछ लोग हैं जो बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे उन लोगों ने इनके साथ मारपीट की है। सवाल इसी बात का है कि आपने जब सरकार के साथ आपने सहमति दी कि नहीं ठीक है, अगर विकास के लिए जरूरी है बुलडोजर की कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन ये बात अब कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है और आपके ही परिवार के लोग लगातार आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं। हाँ, घर में 2 लोग जो लोग हैं लोग नहीं चाहते कि मतलब कि ये मकान तोड़ा जाए। ठीक है भाई, आप कोई हर लोग अपना ठिकाना करके ही लोग करते हैं। वहाँ से पीडब्ल्यूडी से पहले ही से बोल दिया गया था 2 महीने पहले से कि ये मकान तोड़ना है, जो लोग मुआवजा ले लिए उन लोगों का मकान गिराया जाएगा। तो सर हमसे भी बोला गया कि ऐसा है कि आपका हिस्सा जो भी है उसमें गिराया जाएगा, आपका जो सामान है आप निकाल लीजिए। तो सर हम ऊपर में हमारा हिस्सा था तो हम उसमें हिस्सा कहते हैं, पूरा हस्बैंड का ही हमारे बनवाया हुआ है पूरा मकान नीचे से ऊपर तक। लेकिन चलिए उसमें जो लोग रहने वाले, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि उसमें कौन रहता है कौन नहीं रहता है। बस इनका ये है कि इनके भाई हैं कहते हैं लोग, आज भी इन्हीं का नाम ले करके लोग इतना मतलब बवाल किए पड़े हुए हैं कि पूछिए मत। तो ठीक है, मुआवजा तो सब लोगों ने ले लिया है, 2 लोगों ने नहीं लिया जो लोग घर में रहते हैं। भाई उन लोगों को नहीं कि पूरा, इन लोगों को 9 हिस्सा पूरा चाहिए था। ये लोग इसी बात की लड़ाई कि आपके पति के नाम पर ही विवाद है, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है, लेकिन आपको तो कोई दिक्कत तो नहीं है कि अगर भाई सड़क चौड़ा करने के लिए अगर मकान का अधिग्रहण किया जाए तो आपको तो कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, इसलिए कि मोहल्ले में सारे मकान जा रहे हैं तो उसमें हमारा मकान तो रुकेगा नहीं। अगर 4 लेन बनेगा तो हमारा भी मकान जाएगा, उसमें हमें कोई सरकार, हम तो खुद भाई उसके साथ में है कि नहीं, अगर सबका मकान जाएगा तो उसमें हमारा भी मकान जाएगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं और आपके परिवार के भी जो लोग हैं वो लगातार राजनीति कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह आप मानती हैं? वजह यही है कि उसमें 9-10 हिस्सा था और लोगों का कहना था कि हम लोगों को जो लोग 2 लोग उसमें रहते हैं कि वो हिस्सा किसी को नहीं मिलेगा, हम लोग रहते हैं, हम ही लोगों को मिलना चाहिए। तो भाई उसमें जितने भी माँ बाप के अगर बेटे हैं तो सभी का हिस्सा होगा, सरकार सबको देगी, वो किसी कहने से थोड़ी दे देगी कि लेकिन आप पुलिस चौकी पे आई हैं, क्या कुछ हुआ है आपके साथ की जिसकी वजह से आपको इस थाने और पुलिस के चक्कर लगाने पड़े? आज हमारे साथ मारपीट हुई है। किसने मारा? हमें जान से मारने के इनके जो बड़े भाई हैं वो हमेशा से, मतलब जब से इनका इंतकाल हुआ है, इंतकाल ये दुनिया जब से चले गए तब से हम अगर घर पे कभी भी जाते हैं तो हमसे मतलब गाली गलौज बदतमीजी से हमसे बात करते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम इस मकान में हम 30 साल हम भी बिता के जा चुके हैं और हमें जब भी वक्त मिलेगा, ये पुश्तैनी मकान है, हम आना जाना या अपना सामान के लिए या सफाई के लिए जैसे भी हम आते जाते रहेंगे। तो उस पर वो लोग मतलब कि बहुत हमसे बुरी तरह से हमारे मतलब मारपीट करके हमसे कहते हैं लोग कि तुम्हारा इसमें हक में नहीं है, तुम इसमें नहीं आओगी।
तो चलिए अब तो सरकार की तरफ से हो गया कि भाई सबका इसमें नाम चढ़ गया। कैसे नहीं हक है, क्योंकि वो पूरा घर ही मोहम्मद शाहिद के नाम से जाना जाता है, उनका ही बनवाया हुआ है जैसा कि आप कह रही हैं, और आपने अपनी सहमति से उस मकान को सरकार को अधिग्रहण के लिए दिया है। तो फिर ये लोग कौन होते हैं आपत्ति? खैर आपने तो अपने कब्जे वाली ही चीजों के लिए आपने तो बकायदे मुआवजा भी लिया। हाँ, मुआवजा सभी लोग ले चुके हैं, 7 लोग ले चुके हैं और बाकी लोग नहीं लिए हैं। वो लोग भी 1-2 लोग ले लेंगे। इसमें 2 लोग हैं वो नहीं लेना चाहते, वो किसी को देना भी नहीं चाहिए। इसी का बवाल वो लोग किए हुए हैं कि हम लोग किसी को हिस्सा नहीं देंगे, और वही बात को ले लेकर के आज तक हमसे लोग लड़ाई करते हैं। आज हम गए अपना सामान निकालने, कुछ उसमें जाली उली लगी हुई है, किसी को जरूरत था देने के लिए, तो हमने कहा कि बुलडोजर चल जाएगा, थोड़ा बहुत जो सामान है जाली उली इसको हम निकलवा लें। मिस्त्री लगवा रहे हैं तो लोग मारपीट कर रहे हैं। इत्तेफाक से आज हम भी चले गए कि हमारे सामने हो सकता है मिस्त्री से लोग मारपीट ना करें। आज हम गए तो हमारे साथ ही मारपीट, समझ लीजिए हमारा गला दबाया गया। ये देखिए पूरा गले पर निशान है, बहुत तेज तक गला दबाए थे, छोड़ नहीं रहे थे। हमारा समझ लीजिए 10 मिनट में दम घुट जाता। तो आप सुन रहे थे, ये मोहम्मद शाहिद की पत्नी है जिनका ये आरोप है कि उन्होंने अपनी सहमति के साथ पीडब्ल्यूडी को अपने जो मकान है उसके अधिग्रहण का अधिकार दिया है। लेकिन ये बात कुछ राजनीतिक दलों के साथ साथ इनके परिवार के लोगों को भी नागवार गुजर रही है। इनका ये कहना है कि जब वो अपने पैतृक आवास से कुछ सामान लेने गई थी तब उनके ऊपर हमला किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त सियासत गर्म हुई है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के अजय राय, उन्होंने भी एक ट्वीट करके इस पूरे मामले को एक तरीके से राजनीतिक हवा देने की कोशिश की है। और अब मोहम्मद शाहिद के ही जो परिवार के लोग हैं वो उनके पत्नी और बच्चे के जान के पीछे पड़ गए हैं। तो अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस की क्या कार्रवाई होती है। इसमें 28 तारीख को जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चली थी उसमें उन्हीं लोग का मकान तोड़ा गया था जिनको मुआवजा पूर्व में दिया जा चुका था, और जो सहमत थे कि भाई ठीक है पीडब्ल्यूडी जो है अगर फोरलेन का काम कर रही है और पैसा वो पा चुके हैं और किन्हीं कारणों से वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो सहमति इनके द्वारा दे दी गई थी। और कुछ ऐसे भी थे लोग जिसमें जो है लंबे समय से लोग मुआवजा लिए थे, नहीं तोड़ रहे थे, तो उनके मुआवजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। मोहम्मद शाहिद साहब, स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद साहब के मैटर पे ये कहना है कि उनके परिवार में उनकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं, और वर्तमान में ये लोग खजूरी में निवासित हैं। और इनको इनके द्वारा सहमति जो भवन के प्रतिकर लेने के लिए सहमति 2 साल पूर्व ही दे दी गई थी, और 1 माह पूर्व ध्वस्तीकरण के 1 माह पूर्व जो है इनके द्वारा भुगतान पाया गया प्रतिकर का। और इन्होंने सहर्ष कहा था कि भाई सरकार की ये महत्वपूर्ण परियोजना है और इस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है, और अनुरोध किया गया था कि जो है आप चौड़ीकरण के दौरान हम मुआवजा पा चुके हैं, और चौड़ीकरण के दौरान आप जो है जो भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मेरे हिस्से में करना चाहें कर लें मैं। और इस संबंध में उन्होंने अपना एफिडेविट भी दिया था बाद में कि जो है जो हम ध्वस्तीकरण करें वो उनका उत्तरी छोर जो बिल्डिंग का है वो उनके हिस्से में आता है, उसका ध्वस्तीकरण कर सकते हैं। वर्तमान में अभी जो है उस बिल्डिंग में 9 हिस्सेदार थे। 9 के सापेक्ष 5 लोगों का जो है हम लोग मुआवजा दिया जा चुका था, बाकी 4 अभी अवशेष हैं। और स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद साहब के हिस्सा जो था वहाँ पे वो उत्तरी छोर पे था, उसको आंशिक रूप से ही ध्वस्तीकरण किया गया, मात्र 10% ही हिस्सा, क्योंकि जो है बाकी 4 जो भुगतान नहीं पाए थे उनकी बिल्डिंग भी, उनका भी हिस्सा उसी में था। और अगर हम ज़्यादा ध्वस्तीकरण करते तो उनका भी हिस्सा प्रभावित होता है। इस कारण मात्र 10% से 12% ही जो है वहाँ ध्वस्तीकरण का काम उनके मकान पे किया गया, ताकि जो अवशेष जो लोग मुआवजा नहीं पाए हैं उनका कोई हिस्सा डैमेज न हो।